दुनिया के अंत को लेकर अब तक कई भविष्यवाणियां हो चुकी है। बाबा वेंगा से लेकर नास्त्रेदमस तक इन सब ने अपने अपने दावे किए और अब दुनिया के सबसे चर्चित उद्योगपति एलन मस्क ने भी पूरे विश्व को एक गंभीर चेतावनी दी है। तो क्या सच में मस्क के अनुसार कुछ देशों का अस्तित्व खतरे में है और क्या इंसानी आबादी के इस गिरते ग्राफ का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? चलिए विस्तार से जानते हैं। सिंगापुर, जो अपनी तरक्की और आधुनिकता के लिए जाना जाता है, अब एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। प्रजनन दर का गिरता स्तर इस देश को एक नए संकट की ओर धकेल रहा है। मस्क ने अपने एक्स पोस्ट में चेतावनी दी कि सिंगापुर समेत कई देश समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। सिंगापुर की प्रजनन दर अब केवल 0.97 है, जबकि जनसंख्या का संतुलन बनाए रखने के लिए यह दर 2.1 होनी चाहिए। घटती प्रजनन दर का मतलब है कि कम युवा और अधिक बुजुर्ग, जो देश की अर्थव्यवस्था और कार्यबल पर भारी दबाव डाल सकते हैं। सिंगापुर में इस संकट के चलते तकनीक के बढ़ते उपयोग ने इंसानी कामकाज को लगभग पूरी तरह से बदल दिया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के अनुसार यहां हर 10,000 कर्मचारियों पर 770 रोबोट काम कर रहे हैं। चाहे सफाई हो, फूड डिलीवरी हो या पुलिसिंग, सिंगापुर में रोबोट हर जगह दिखाई देते हैं। लेकिन क्या यह समाधान है या एक नई समस्या की शुरुआत? सिंगापुर की समस्या सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई अन्य देश भी इसी रास्ते पर है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी प्रजनन दर चिंताजनक रूप से कम हो चुकी है। पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर की प्रजनन दर में 50% की गिरावट आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दशकों में वैश्विक आबादी में भारी कमी आ सकती है। एलन मस्क के अलावा कुछ और विशेषज्ञों का भी मानना है कि यह सच में एक वैश्विक संकट है। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। प्रजनन दर के गिरने से न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि समाज की संरचना पर भी असर पड़ेगा। तकनीक समाधान तो है, लेकिन यह इंसानी दखल की पूरी तरह जगह नहीं ले सकती। हमें सामाजिक नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत है। तो क्या मस्क की चेतावनी आने वाले समय की सच्चाई है और क्या दुनिया इस संकट से उभर पाएगी? यह सवाल अब पूरी दुनिया के लिए सोचने का समय है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत समय नेटवर्क। धन्यवाद।